अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को 3 जनवरी 2026 को एक बड़े फौजी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के दौरान गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी काराकास में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस डेल्टा फोर्स की रात के हमले में हुई, जिसमें मादुरो और उनकी अहलिया सीलिया फ्लोरेस को उनकी रिहाइशगाह से पकड़कर अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका की जानिब से मादुरो पर 2020 से संगीन इल्जामात हैं, जिन्हें 2025-2026 में मजीद तौसी दी गई। उन पर नार्को टेररिज्म कंस्पिरेसी, कोकेन की दरामद, हथियारों की गैर कानूनी मुल्कियत और वेनेजुएला की फौज के जरिए ड्रग कार्टेल्स जैसे कार्टेल डी लास सोल्स की सरपरस्ती के इल्जामात हैं। अमेरिका का दावा है कि मादुरो ने कोलंबिया के बागी ग्रुपों के साथ मिलकर अमेरिका में कोकेन की स्मगलिंग की, जिससे अमेरिकी सेहत और सलामती को खतरा लाहक हुआ। ट्रंप इंतजामिया ने मादुरो को गैर कानूनी सदर करार दिया और $50 मिलियन इनाम भी रखा था। पस मंजर वेनेजुएला में 2024 के मुतनाज़े इंतखाबात के बाद मादुरो की हुकूमत को अमेरिका ने तस्लीम नहीं किया। 2025 में अमेरिका ने बहरी जहाज़ों की तैनाती, तेल टैंकर्स की जब्ती और ड्रग बोट्स पर हमले किए। ये ऑपरेशन इन्हीं तनाज़ात का नतीजा है, जिसे ट्रंप ने अमेरिकी इंसाफ का नफाज करार दिया। आलमी सतह पर तनकीद हो रही है कि ये खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, जबकि कुछ लोग इसे ड्रग जंग का हिस्सा समझते हैं। मादुरो को न्यूयॉर्क में ट्रायल का सामना है।